अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सवाल आया है अनवार साहब का रियाद सऊदी अरेबिया। ये पूछ रहे हैं वितर पढ़ने का सही तरीका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको कॉलिंग देखिए वितर पढ़ने के देखिए दो तरीके हैं एक्चुअली। दो तरीका ये है कि जो हनफी मज़हब है या दूसरे कुछ मज़हब हैं वहाँ पे पढ़ने का तरीका ये है कि वहाँ पे जब हम तशहहुद में बैठते हैं तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू उसमें पढ़कर हम लोग खड़े हो जाते हैं और सूरत फातिहा पढ़ने के बाद कोई सूरत पढ़ने के बाद हम फिर अल्लाह अकबर करके दुआए कुनूत पढ़ते हैं। एक तो ये तरीका ये है। अच्छा, जो दूसरा तरीका ये है कि जो लफ्ज़ वितर है ये निकला है वर्ड ताक से, जिसका मतलब होता है तीन। ठीक है, अगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस देखी जाए तो उन्होंने फरमाया था कि जो वितर की नमाज़ है इसको मगरिब की तरह ना पढ़ो। अब उनका कहने का मतलब ये है कि जो तहज्जुद में उंगली खड़ी करके हम लोग अल्लाह अकबर करके खड़े हो जाते हैं, ये तीसरी रकात हो जाती है। अब इसमें और मगरिब की नमाज़ में कुछ फ़र्क नहीं है, लेकिन जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वितर की नमाज़ पढ़ते थे उनका पढ़ने का तरीका ये था कि वो 2 रकात पढ़ते थे, उसमें सलाम फेरते थे और 2 रकात पढ़ने के बाद फिर उसके बाद 1 रकात अलग से पढ़ते थे। ये हो जाती है और ये रात की आखिरी नमाज काउंट होती है। ठीक है, ये आखिरी नमाज होती है जो पढ़ के सो जाते हैं। एक तरीका ये पढ़ने का है। और ताक में हम लोग 3 वितर भी पढ़ सकते हैं, 5 भी पढ़ सकते हैं। 3 पढ़ने का तरीका ये है कि 2 रकात नमाज पढ़ें और उसमें सलाम फेर दें। ठीक है, और उसके अलावा अगर फिर 2 रकात पढ़ें और उसके बाद सलाम फेर दें और सोने से पहले 1 रकात सेपरेटली पढ़ लें। ठीक है, एक तरीका ये है। अच्छा, दूसरा तरीका ये है कि जब हम 2 रकात पढ़ लेते हैं, तीसरी रकात में तशहहुद में बैठने की बजाय हम तीसरी रकात में भी सीधे खड़े हो जाएं। ये हो जाती है 3। ठीक है, एक तो हम अलग से 1 रकात अलग से पढ़ सकते हैं और इसके अलावा 3 रकात हम एक साथ ही पढ़ सकते हैं और फाइनल जो तशहहुद होगा वो तीसरी रकात में होगा। ये दूसरा तरीका होता है पढ़ने का। लेकिन एक और भी सवाल उठता है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि जो 3 वितर पढ़े जाते हैं, क्या ये इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद और तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने के बाद क्या 2 दफ़ा पढ़ सकते हैं या इशा में ना पढ़ें और तहज्जुद में पढ़ लें? अच्छा, इसमें ये है कि अगर एक मुसलमान को ये आदत है कि वो हर रोज़ तहज्जुद पढ़ रहा है तो उसके लिए ये ऑप्शन है कि वो इशा के बाद ना पढ़े और वह तहज्जुद के बाद 3 वितर पढ़ सकता है। लेकिन अगर किसी को ये डेफिनेटली श्योर नहीं है कि वो तहज्जुद में उठ पाएगा या नहीं पाएगा, उसके लिए बेहतर है कि वो इशा के बाद 3 रकात मुकम्मल करे। लेकिन रेकमेंडेड ये है कि वो इशा के बाद ज़रूर पढ़ ले। लेकिन अगर तहज्जुद में भी उठ के वो पढ़ रहा है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जिसको ये डेफिनेटली श्योर नहीं है कि वो तहज्जुद में उठेगा और वो नहीं पढ़ पाएगा, लेकिन ये बेहतर है कि वो इशा के बाद पढ़ के सोए। लेकिन अगर तहज्जुद के बाद भी पढ़ रहा है तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, तो फिर भी वो पढ़ सकता है। लेकिन बहरहाल सवाल यह था कि 3 वितर पढ़ने का तरीका ये है कि उसका तरीका ये है कि जो हनफी मज़हब है और उसमें ये करते हैं कि जो तीसरी रकात है उसमें पढ़ के खड़े हो जाते हैं और सूरत फातिहा तीसरी रकात में सूरत फातिहा पढ़ने के बाद कोई भी सूरत पढ़ते हैं और फिर उसके बाद अल्लाह अकबर करके फिर दुआए कुनूत शुरू करते हैं। अच्छा, दूसरा तरीका ये है कि जो हदीस से साबित है वो तरीका ये है कि आप 2 रकात पढ़ के सलाम फेर लें। सलाम फेरने के बाद आप एक रकात अलग से पढ़ सकते हैं। ये हो जाती है 3। ठीक है, इसका दूसरा तरीका ये है कि आप जब 2 रकात पढ़ें और तीसरी रकात में तशहहुद में नहीं बैठना और तीसरी रकात में भी आप खड़े हो जाएं और जब आप सूरत फातिहा के बाद कोई भी सूरत पढ़ते हैं और फिर उसके बाद अल्लाह अकबर करके दुआ कुनूत शुरू कर देते हैं। ये इसका दूसरा तरीका ये है कि दोनों ठीक हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।